नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज का जो वीडियो है आप टाइटल से देख पा रहे होंगे, घोड़े के सिर वाले ऋषि और नारद सलाह है भागवत व्यास और कलयुग में मोक्ष। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। घोड़े के सिर वाले ऋषि महर्षि दधीच का नाम आप सबने सुना होगा। तो महर्षि दधीच को ब्रह्म विद्या देकर इंद्र ने कहा, ब्रह्म विद्या मतलब ब्रह्म विद्या अमर होने की विद्या होती है, उसे बोलते हैं ब्रह्म विद्या। तो महर्षि दधीच जी को ब्रह्म विद्या देकर इंद्र ने कहा कि महर्षि दधीच जी, अपनी कठिन तपस्या के कारण तुमने इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया है, इसे अपने तक ही सीमित रखना, किसी अन्य को मत बतलाना, अन्यथा तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। अश्विनी कुमार तब चिकित्सक हुआ करते थे, तज्ञ चिकित्सक, पर उन्हें ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं था। एक दिन वे दोनों महर्षि दधीची से मिलने गए और उन्होंने उनसे प्रार्थना की, कृपया आप हमें ब्रह्म विद्या सिखाएं जो आपको आती है। महर्षि दधीच ने उन्हें मना किया, पर उन्होंने कहा कि हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि इससे कुछ भी नहीं होगा। अगर आप मुझे सिखाएंगे तो इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं आएगा। महर्षि दधीच पहले तो हिचके, परंतु फिर उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपनी ब्रह्म विद्या उन अश्विनी कुमारों को दे दी, सिखा दी। ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के बाद इंद्र के भय के कारण उन्होंने ऋषि का सिर काटकर उसकी जगह घोड़े का सिर लगा दिया। ब्रह्म विद्या का ज्ञान दधीची के द्वारा अश्विनी कुमारों को देने की बात जब इंद्र को पता चली तो उन्होंने क्रोध में आकर तुरंत अपना वज्र निकालकर उन पर प्रहार कर दिया। फलता दधीची का घोड़े का सिर कट गया। अश्विनी कुमारों ने दधीची का सिर सुरक्षित रखा था और उन्होंने तुरंत अपनी ब्रह्म विद्या के ज्ञान से उनका असली सिर पुनः उन्हें लगाकर जीवित कर दिया। तो ये था घोड़े के सिर वाली ऋषि की कथा या कहानी। अब नारद सलाह है व्यास भागवत, यानी व्यास भागवत जो है वो व्यास जी ने लिखी, भागवत व्यास जी ने लिखी। वेद पुराण महाभारत भगवत गीता महर्षि वेद व्यास लिख चुके थे। एक दिन शाम के समय वे सरस्वती नदी के किनारे बैठे थे। तभी नारद जी ने आकर उनसे पूछा कि महर्षि व्यास जी, क्या बात है? आप कुछ व्यग्र से लग रहे हैं, कुछ चिंतित लग रहे हैं, क्या बात है? महर्षि ने कहा कि नारद जी, वेद पुराण महाभारत मैंने सब कुछ लिखा और इन सबको लिखने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि अब भी कुछ कमी है। मानवता के लिए, मानव कल्याण के लिए कुछ छूट रहा है, मुझे कुछ और करना चाहिए। आप बताइए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति में लोगों को दुख होगा। कलयुग के लोगों को मोक्ष प्राप्त करने में बहुत कठिनता आएगी। आसानी से कलयुग में लोगों को मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। कलयुग में मोक्ष क्या होगा, कैसे होगा, उसके लिए मैं क्या करूं? तब नारद जी ने कहा, यह बात तो है। आपने अपने शास्त्रों में कर्मयोग की महत्व तो बताए हैं, लेकिन आपने नारायण की महिमा, नारायण की लीला, उनके चरित्र का गुणगान नहीं किया है। इस महिमा को जानने के बाद लोग इसकी तरफ आकर्षित होंगे, आकृष्ट होंगे और उन्हें भक्ति पाने का सरल मार्ग प्राप्त हो जाएगा। भक्ति पाने का ये एक सर्वश्रेष्ठ और सरलतम मार्ग है। जब आप अपनी महिमा का मंडन करेंगे, जब आप अपनी यानी अपने प्रभु की, श्री नारायण की महिमा का मंडन करेंगे, तब आपको अवश्य शांति भी मिलेगी। आप संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ, मैंने मानव कल्याण के लिए कुछ किया। नारद जी ने महर्षि व्यास को भगवत लीला से परिपूर्ण एक ग्रंथ लिखने की सलाह दी और उसी को भागवत कथा कहा जाता है। लिखने से पहले भगवान की भक्ति भी करने के लिए कहा कि आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनसे इजाज़त लें, फिर लिखें। नारद की बातों से प्रेरित होकर महर्षि व्यास जी ने ही श्रीमद् भगवत की रचना की। उसी को हम लोग श्रीमद् भागवत कथा या श्रीमद् भागवत के नाम से जानते हैं।
दोस्तों, आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लिया कीजिए। आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, जिससे हमारा चैनल ग्रो नहीं कर पा रहा है। सहयोग कीजिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ने में, ग्रो करने में मदद कीजिए। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। सबका मंगल करें।